वो दरअसल खबर क्रिकेट से जुड़ी है। T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली कप्तानी छोड़ देंगे। विराट कोहली की तरफ से ये ऐलान किया गया है। हालांकि इस बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि T20 में विराट कोहली कप्तान नहीं होंगे, रोहित कप्तान होंगे, लेकिन बीसीसीआई ने साफ किया था कि नहीं, विराट की कप्तानी में ही T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है, तो ऐसे में विराट की तरफ से ही अब अनाउंसमेंट किया गया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे। ये अपने आप ये बड़ी खबर है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे। अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होना है। इससे पहले विराट कोहली की तरफ से कहा गया था कि लेकिन एक तरफ ये है कि हमने कहीं ना कहीं एक टूर्नामेंट के बाद एक खिलाड़ी को रिटायरमेंट लेते हुए जरूर सुना है, लेकिन ये खबर इसलिए भी हैरान करने वाली कि एक तरफ टीम तैयारी कर रही है T20 की, एक तरफ टीम का मोरल हाई है। उस वक्त कप्तान का ये कहना है कि वो कप्तानी छोड़ देगा। अब ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाला डिसीजन है, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि विराट कप्तान ही नहीं होंगे, रोहित कप्तान होंगे, लेकिन बीसीसीआई ने साफ किया था नहीं, विराट कप्तान होंगे। अब ऐसा डिसीजन क्यों लिया विराट कोहली की तरफ से, ऐसी अनाउंसमेंट क्यों की गई है, इसको लेकर के फिलहाल क्रिकेट और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में हलचल नजर आ रही है। T20 की कप्तानी छोड़ देंगे विराट कोहली, T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट विराट कोहली ने किया है। अंकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकुर, आप हैं? जी जी अंकुर, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि टीम जाने को तैयार और कैप्टन कह रहा है कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देगा। देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली बात है कि जो बोर्ड के अंदर जो सोर्सेज हैं वो उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। जो शब्द मेरे साथ बातचीत में इस्तेमाल हुआ है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का हुआ है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें विराट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो जो T20 का वर्ल्ड कप होगा उसके बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे T20 फॉर्मेट से और ODI फॉर्मेट से। हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन बने रहेंगे। अभी तक जो सोर्सेस बीसीसीआई के इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। तो इसमें दो पहलू हैं। पहला कि वो टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बने रहेंगे, ODI और T20 की जो कप्तानी है वो छोड़ देंगे, उनकी जगह रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया जाएगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बात को तय किया गया है। अब इससे पहले हम थोड़े से चलते हैं। जब पहली भी खबर मीडिया में आई थी तब बीसीसीआई जो था वो डिनायल मोड पे आ गया था, उसने साफ तौर पे मना किया गया था ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन अब बीसीसीआई के सोर्सेस उन चीज को कंफर्म कर रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह का कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट किसी भी साइट से नहीं हुआ है, लेकिन बीसीसीआई सोर्सेस इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद जो विराट कोहली हैं वो T20 फॉर्मेट से और ODI फॉर्मेट से वो उसको छोड़ देंगे और उसकी जगह पे कैप्टन रोहित शर्मा को बनाया जाएगा। नहीं, लेकिन यह हैरान करने वाला नहीं है कि ठीक है, हमने टूर्नामेंट के बाद देखा है और बहुत ग्रेसफुली जाते हुए भी देखा है तमाम खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेते हुए। अगर नई टीम अच्छा करती है तो भी हमने देखा है कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जाते हुए। भैया, क्या बीसीसीआई को सबक सिखाना था? इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये है क्या? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से एक तरीका होता है कैप्टन का, कैप्टनसी छोड़ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, क्योंकि आपने विराट कोहली को बहुत बड़ा एक खिलाड़ी के तौर पे देखा गया है। उनके ऊपर एक महेंद्र सिंह धोनी की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी थी। काफी हद तक कोशिश करी, उनके साथ एक कई सारे ड्रॉबैक्स भी रहे। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि कोई भी बड़ी सीरीज वो नाम नहीं कर पाए भारत के, जैसे कि धोनी के पास था। धोनी ने हर मुमकिन जो क्रिकेट की दुनिया में हर मुमकिन टाइटल को भारत के नाम किया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप का टाइटल हो, चैंपियनशिप हो, टेस्ट चैंपियनशिप हो, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाना हो। इस तरह का जो टाइटल आते हैं वो किसी भी तरह की सफलता के तौर पे नहीं देखा गया। हालांकि बड़े बड़े मैचेस विराट कोहली की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने जीते हैं। कई मुश्किल घड़ियों पे एक कप्तान के तौर पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनका इस तरह से जाना, एक शब्द होता है बेरुखी, वो यहां पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, बेरुखी सटीक बैठता है, लेकिन टीम के मोराल पर तो इसका असर पड़ता है ना। और क्या ये क्लैरिटी है कि सिर्फ T20 की कप्तानी ही छोड़ रहे हैं, स्टेप डाउन करें T20 से? वनडे टेस्ट नहीं है? देखिए, जो अभी तक बीसीसीआई सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं वो इस बात को लेकर कंफर्म कर रहे हैं कि T20 और ODI फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे और उनकी जगह पर रोहित शर्मा का कप्तान बनना तय माना जा रहा है। हालांकि टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी अभी भी
जैसा कि बीसीसीआई सोर्सेस में बार बार कह रहा हूं, वो उन्होंने, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई फॉर्मल जो अनाउंसमेंट वो किसी भी साइड से नहीं हुआ है, वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अभी भी विराट कोहली ही कप्तान बने रहेंगे। रोहित शर्मा को इसलिए भी प्रमोट किया जा रहा है कि देखिए उनके पास कम से कम 4 आईपीएल सीरीज जीतने का अपने आप एक कप्तान के तौर पे उनका अनुभव है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जब जब उनको मौका मिला है विराट कोहली की एब्सेंस में, उन्होंने न केवल मैचेस, बड़े मैचेस जिताए हैं, बल्कि सीरीज को भी जिताया है। तो एक कप्तान के तौर पे अपना दाव पूरी तरह मजबूती से वो लगातार रखते रहे हैं। और कई बार इस तरह के क्रिकेट की दुनिया में से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, आप क्या जिनको कहते हैं एक्सपर्ट जो होते हैं या फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं, वो इस बात को लेकर बहस भी करते रहे हैं कि जो ओडीआई फॉर्मेट है उसमें अब ये वक्त आ गया है जब रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये सब इस तरीके से होगा जब आप एक इतनी बड़ी सीरीज में जा रहे हों, तब इस तरीके से एक मैसेज दिया जाना, टीम के मोरल पे किस तरह का असर पड़ेगा, ये तमाम वो पहलू होंगे जो बीसीसीआई को भी सोचने होंगे कि जब एक बार डिनाइल मोड पे आ गए थे तो थोड़े दिन और इस खबर को होल्ड करते, शायद इसके बाद अगर इसका जब मीडिया में आती है, इस तरह की चीजें सबके सामने आती, तो कम से कम प्लेयर्स के मोरल पे तो असर ना पड़ता। एग्जैक्टली, बात तो वही है ना, प्लेयर्स के मोरल पे तो असर पड़ता है। और ये तब जब आप बिल्कुल T20 में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तब वो ये लेटर ट्वीट करते हैं। विशाल भी चलिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कि आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू नॉट ओनली रिप्रेजेंट इंडिया बट ऑल्सो लीड द इंडियन क्रिकेट टीम टू माई अटमोस्ट कैपेबिलिटी। एक लंबा लेटर है ये, और उस लेटर में लिख रहे हैं कि इट्स बीन ओवर द लास्ट 8-9 ईयर्स आई एम प्लेइंग ऑल द 3 फॉर्मेट्स। मैं 3 फॉर्मेट से खेल रहा हूँ लगातार, इस कारण से थक गया हूँ। सो अब मैंने ओडीआई और T20 से संन्यास का, यानी कि कैप्टनसी छोड़ने का फैसला किया है। अब ये कैप्टनसी छोड़ेंगे, टीम में नहीं रहेंगे। और नीचे वो लिख रहे हैं कि सौरव गांगुली और जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनसे भी उनकी बात हो गई है, लेकिन रवि भाई और जो रोहित हैं उनके साथ उनके जो लीडरशिप है वो जारी रहेगी। विशाल, फिर इसे कैसे देखें? अभी तो हम बात कर रहे थे, आप और मैं ही बात कर रहे थे कि T20 जाने वाली है टीम और पहला जो है पाकिस्तान से फिर मैच खेला जाएगा। अब ऐसे में विराट कोहली का स्टेप डाउन कर जाना, ठीक है, उसमें उस फॉर्मेट में रहेंगे, उसके बाद वो नहीं रहेंगे, तो टीम के मोराल पे तो असर पड़ेगा काफी। देखिए, टीम के मोरल पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन यह देखना होगा कि 2013 वो आखिरी साल था जब आपके पास कोई आईसीसी की ट्रॉफी आई थी। उसके बाद से आप इंतजार में थे कि कौन सी आईसीसी की ट्रॉफी आपके पास आएगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उसके बाद से आपके पास कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। इंतजार किया जा रहा था विराट कोहली की कप्तानी लिमिटेड ओवर में हो, टेस्ट क्रिकेट में हो, शानदार रही है, लेकिन जहां बात आईसीसी की ट्रॉफी की आती है, विराट कोहली कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और पिछले बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी कि क्या लिमिटेड ओवर के कप्तानी के तौर पर रोहित शर्मा को देखा जा सकता है। हालांकि रोहित शर्मा का नाम फिक्स नहीं है अभी, लेकिन विराट कोहली का स्टेप डाउन करना, पिछले काफी समय से अगर आप देखें T20 जो सीरीज हो रही थी उसमें विराट कोहली को आराम भी दिया जा रहा था। वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर रोहित शर्मा कप्तानी काफी लंबे समय से T20 में कर भी रहे हैं, और इसीलिए मोरल आप डाउन होने की बात करें, मुझे लगता है काफी समय से इस पर चर्चा चल रही होगी। और आपको याद होगा 2 दिन पहले भी इस तरह की चर्चा हो रही थी कि शायद विराट कोहली कप्तानी से हट सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.